हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। डिटेल में करेंगे कवर। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान में नॉर्मल गिल के सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया था। अब ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका रामलाल शाह। अब बात करेंगे, देखो चौबटिया जो ये उद्यान है इसकी स्थापना की तो ये होती है दोस्तों 1869 में। कुछ और भी फैक्ट हैं जो बिल्कुल बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है क्या कि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन को यहाँ पर उद्यान में कब लाया गया, यानी डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा कि चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा आपका 1932। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो एक और फैक्ट है, देखो वैसे तो बनने के चांसेस कम है, लेकिन क्या पता कभी पूछ लें ऐसा क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक सेब की प्रजाति उगाई थी। किसने? चौबटिया उद्यान ने। तो उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, वो हो जाएगा आपका रेड डेलिशियस। ये नाम नोट कर लो, रेड डेलिशियस है सेब की प्रजाति। यहाँ पर चौबटिया उद्यान में यहाँ पर इसको उगाया गया था। आगे चलते हैं। अब चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया। अब देखिए इनको दिया गया है दोस्तों 1987 में। क्या है नाम? ग्लोबल 500 अवार्ड। इनका जन्म होता है आपका 1934 में। ये हो जाएगा चमोली जनपद। इसके अलावा एक और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको यहाँ पर कब मिला है? 1982। महत्वपूर्ण है। पद्मश्री पूछ लेंगे, ये मिला है आपका 1986 में। इसके अलावा एक पद्म भूषण भी इनको दिया गया है 2005 में। तो ये इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, ये बनते हैं। बाकी दो और हैं, इनको भी नोट कर लो। एक हो जाएगा आपका गांधी शांति पुरस्कार, ये मिला है इनको 2013 में। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको दिया गया है यहाँ पर 2019 में। और ये गांधी शांति है आपका 2013। ये काफ़ी इनको अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आगे, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई। अब इसका हो जाता है क्या, थोड़ा सा स्थान महत्वपूर्ण। तो ये हो जाएगा आपका गोपेश्वर। वर्ष पूछेंगे 1964 चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। ये गोपेश्वर इसमें जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में ऐसा आ सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। एवरेस्ट के देवता नामक रचना है, ये है विद्यावती डोभाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो इन्हें मिला है यहाँ पर 1986 में। नाम है वृक्ष मित्र पुरस्कार। अब बात करेंगे देखो गौरा देवी जी की, तो इनका जन्म का पूछा गया था गांव एक बार। तो ये है आपका लाता गांव, चमोली जनपद में यहाँ पर पड़ेगा। इसके अलावा देखिए महिला मंगल दल की अध्यक्ष रही हैं, महिला मंगल दल की अध्यक्ष। वर्ष पूछ सकते हैं 1972 में इनको यहाँ पर बनाया जाता है। बाकी दूसरा फैक्ट सभी को पता होगा, जो चिपको मूवमेंट यहाँ पर रेडी गांव चमोली से स्टार्ट होता है, उसकी सूत्रकर्ता रही थी 1974 में, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर 21 महिलाओं के साथ यहाँ पर वृक्ष के कटान को रोकने का यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया था। और हाँ, इसी के संबंधित एक नारा भी पूछा गया है, वो था आपका मारो गोली और काट लो मायका मेरा हमारा मायका। तो ये किसका है आपका नारा? गौरा देवी जी का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब किस वैज्ञानिक ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी। तो ये हो जाएंगे एस पारेख। ये उत्तराखंड के ही हैं, देख लो, ये याद कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये देहरादून और ये ऋषिकेश में बनाए गए थे। कब स्टार्ट होती है योजना? 7 जुलाई 2016। इसमें पूरी डेट याद कर लेना आप। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई, तो ये होती है दोस्तों 21 फरवरी 2005 में। नेक्स्ट आगे चलें। बद्रीनाथ पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ। अब देखो जैसे मैंने ब्रैकेट में 5 रुपये लिखा है, उतना महत्वपूर्ण ये है नहीं, बस ये ये ईयर याद कर लेना आप, 2003। अगला है कैम्पटी फॉल, इसके ऊपर भी हुआ है 2003 में। अब बात करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर नैन सिंह रावत, कब? 2004 में पूछा गया है। गढ़वाल राइफल्स पर पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका 2016। इसी प्रकार देखो कुमाऊं राइफल्स पे पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका 2017। हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर पूछ लेंगे 2018। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिए हैं, इनको कर लो याद बिल्कुल। राज्य में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया। तो देखिए दोस्तों, राज्य में जो पहला हिमालय दिवस है 2015 में ये मनाया गया है। और इसको कब मनाते हैं हम? 9 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है। देखो घोषणा, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर घोषणा पूछेंगे तब आंसर क्या करोगे? 2014 में घोषणा हुई और 2015 में ये प्रथम बार यहाँ पर मनाया गया था। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पहाड़ दिवस की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको 11 दिसंबर।
इसी प्रकार एक पूछा गया है, बताओ गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर। नेक्स्ट पूछेंगे लोक संस्कृति दिवस, ये मनाते हैं 24 दिसंबर, और ये जो है आपकी इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं 24 दिसंबर को, नाम है लोक संस्कृति दिवस। इसके अलावा एक ये भी नोट कर लो, हाथी दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 4 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और हाँ देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था राज्य में कि जो ये उत्तराखंड है यहाँ पर साहित्य दिवस है, इसमें डायरेक्टली क्या पूछा गया कि ये यहाँ पर किसके संबंध में मनाया जाता है, यानी किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जो साहित्यकार हैं, क्या नाम है, हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। कब? 19 सितंबर को, ये याद कर लो, हरिदत्त भट्ट शैलेश साहित्य दिवस 19 सितंबर। नेक्स्ट, पंचायती पद्धति लागू करने वाला चंद शासक, ये हो जाएगा कल्याण चंद। अगला है यहाँ पर कुमाऊं के विलासी राजा की उपमा दी जाती है, तो ये दी जाती है दोस्तों यहाँ पर वीणा चंद। नेक्स्ट है कंकोड़ा खाल आंदोलन किस वर्ष हुआ? 3 क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ष 1921, स्थान चमोली, और यहाँ पर मेन लीडर कौन था, यानी किसके नेतृत्व में, ये हो जाएंगे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कुमाऊं गजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा गया है? ऐसे देखो क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये बोला गया है बागेश्वर को, किस में, कुमाऊं गजेटियर में क्या बोला है, ईश्वर का वचन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लो, ये बागेश्वर को बोला गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए डाडा मंडी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो गया है आपका 8 दिसंबर 1940, और राज्य से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही ये हो जाएंगे आपके जगमोहन सिंह नेगी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब। नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? तो ये ध्यान है मुझे, 2021 में क्वेश्चन ऐसे ही बन गया था, 1902 में, याद कर लेना। राज्य में हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत हुई, तो ये हुई है दोस्तों 7 फरवरी 2015, ये 15 भी याद करोगे काम चल जाएगा। आगे, मानस खंड में किस नदी को यमुना बोला गया है? तो देखो यहाँ पर 2 कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन, दोनों सीरियल लगा दिया है मैंने, देख लो। मानस खंड में यमुना को क्या बोलते हैं? गोमती। अगला है मानस खंड में गंगा किसको बोला गया है? सरयू को, याद कर लो बिल्कुल यहीं पर इनको। आगे चलें अब। उत्तरायणी मेले को राज्य का सबसे प्राचीन मेला किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका सरमन ओगले के द्वारा। बाकी देखो एक यहाँ पर बुक है, ये हाँ ये है आपकी होली हिमालय, इसमें भी यहाँ पर जिक्र थोड़ा सा किया गया है इस बारे में। आगे चलते हैं। गांधी जी ने कौसानी में कुल कितने दिन प्रवास किया? तो ये किया गया 12 दिन। देखो ये जितनी भी पर्सनैलिटी हैं जो राज्य में आए हैं, तो इनका क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली वर्ष एग्जाम में पूछ लेते हैं, यार बताओ ये कब आए थे और ये कब आए थे। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलना इन क्वेश्चंस को। बाकी देखो ये गांधी जी जो है यहाँ पर हरिद्वार कुंभ में भी आए थे प्रथम बार, ये आए थे आपके 5 अप्रैल 1915। देहरादून की यात्रा गांधी जी ने कब करी? 1916। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ पुनः, यानी ऐसे भी आ सकता है कि दूसरी बार हरिद्वार कब आए। तो पहली बार तो कुंभ में आए हैं 1915, दूसरी बार आए हैं आपका 1927, कहाँ पर? हरिद्वार में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो बात करूंगा मैं इनके अगर प्रथम कुमाऊं दौरे की गांधी जी के, तो ये है आपका 14 जून 1929 में यहाँ पर प्रथम बार हुआ था कुमाऊं दौरा। और ये जो क्वेश्चन आया है 12 दिन का प्रवास किया है, यहाँ पर क्या लिखी गई थी, यहाँ पर अनासक्ति योग, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो ये है डेट 17 दिसंबर। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये किया गया है आपका ज्ञानचंद के द्वारा। आगे, अजय पाल को आदिनाथ शब्द से किसने संबोधित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये किया गया है आपका ठाकुर सुरवीर सिंह पवार सांवरी ग्रंथ में, और ये है आपकी तंत्रिका विद्या पर आधारित ये पुस्तक है, ये पूछा गया है बिल्कुल क्वेश्चन, इसको भी याद कर लो, आ सकता है। नेक्स्ट है आपका द्वैदीप्यमान नक्षत्र राजा किसे बोला जाता है? तो ये बोलते हैं अजय पाल। किस पवार शासक द्वारा जात पात व्यवस्था समाप्त की गई थी? तो ये की गई दोस्तों अजय पाल के द्वारा। आगे, किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी थी? यानी ऐसे भी देखो ये बहादुर शाह अगर नहीं देंगे तो जरूर बहादुर दे देंगे, यहाँ पर उपाधि यहाँ पर किस युद्ध के बाद दी? तो ये हो जाएगा ग्वालदम का युद्ध 1581 में लड़ा गया है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य, यहाँ पर रुद्रचंद की पलटन की हो जाती है हार। आगे चलते हैं। किस पवार शासक ने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव रखी थी?
तो ये रखी गई है बलभद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्या पूछते हैं, गढ़वाल का भीम बताओ, तो ये हो जाएगा बलभद्र शाह। बाकी देखो इनके क्रम की अगर बात करेंगे 43rd नंबर 43 नंबर के राजा रहे हैं। इनका कुछ उपनाम भी है, देखो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एक है यहाँ पर बलराम, दूसरा है आपका यहाँ पर दुलाराम शाह, ये दोनों नाम हो जाएंगे बलभद्र शाह के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर नखोली का मेला लगता है, तो ये लगेगा आपका दोस्तों यहाँ पर देहरादून जनपद में। अन्य की बात करेंगे, देखो एक लगेगा यहाँ पर बजट महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लगता है यहाँ पर टपकेश्वर मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झंडा मेला देहरादून। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भद्राज मेला, ये पूछा गया है भद्राज, इसको याद कर लेना। बाकी इसके अलावा देखो एक लगता है यहाँ पर चित्रशिला कालसी मेला। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, ये चित्रशिला ये जगह पड़ जाएगी आपकी रानीबाग यानी नैनीताल जनपद में, लेकिन ये जो चित्रशिला कालसी मेला है ये लगेगा आपका देहरादून में। अभी जैसे मैंने आपको झंडा महोत्सव बताया है, इसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, क्या है, ये है आपका ध्वजोत्सव। ऐसा क्वेश्चन आगे कि ध्वजोत्सव कहाँ मनाते हैं, आंसर हो जाएगा देहरादून में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों बोरी मेला, पनाई मेला, तो ये दोनों ही मेले लगेंगे चमोली में। इसके अतिरिक्त बात करेंगे, एक लगेगा यहाँ पर काश्तकार मेला, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर हरियाली पूड़ा मेला। इसके अलावा एक मनाया जाता है यहाँ पर हिमालय महोत्सव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर अनुसुईया मेला। नेक्स्ट नौड़ कौथिक, याद कर लो, बन सकता है नौड़ कौथिक, यहीं पर लगेगा। इसके अलावा एक है यहाँ पर जाति मेला, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैरी तोक उत्सव, बैरी तोक, ये याद करो, बिल्कुल नया मेला है बैरी तोक, ये बनेगा चमोली में। इसके अलावा देखो बंड विकास यहीं पर बनता है, गौचर मेला भी यहीं पर। नेक्स्ट हो जाएगा एक नारायण बगल मेला, नारायण बगड़ मेला, हाँ नारायण बगड़ मेला, ये लगेगा आपका चमोली जनपद में। और एक है आपका तिमुंडिया मेला, ये सब लगेंगे चमोली के अंतर्गत। नेक्स्ट है नाग टिब्बा मेला। अब देखो नाग, ये तो पूछा भी गया है शायद, ये नाग टिब्बा ये है आपका टिहरी में। अब टिहरी से अन्य देखो 4 से 5 डिस्कस कर लेते हैं मेले। एक है आपका घंडियाल उत्सव, महत्वपूर्ण है। कैलापीर देवता मेला पूछा गया है। गुरु माणिक नाथ मेला रिपीटेड है, याद करना। इसके अलावा एक है यहाँ पर 20 भूत कौथिक मेला, टिहरी गढ़वाल। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, टिहरी गढ़वाल। रवाई किसान मेला, टिहरी। नेक्स्ट सुरगंडा मेला, नागराज सेम मेला, भरदारी विकास मेला और शहीद नागेंद्र सकरानी मेला, सकलानी, ये सभी मिलेंगे आपको टिहरी में। आगे चलते हैं, अब मगर वाहिनी मंदिर स्थित है, तो स्थिति की बात करेंगे हरिद्वार जनपद। शैली की बात करेंगे द्रविड़ शैली में निर्मित है, नाम है मगर वाहिनी मंदिर। नेक्स्ट विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कल्याण चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टी ग्लेशियर, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला जाओगे तो एक है आपको देखो खोला हो गया, फैलिट कोट, ये तो काफ़ी वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे सुखराम ग्लेशियर, सुंदर ढुंगी ग्लेशियर, दोनों बागेश्वर। नेक्स्ट कीर्ति ग्लेशियर, तो ये पड़ेगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। आगे अब देखो ये कल भी यहाँ पर थोड़ी सी पुस्तक डिस्कस कर ली थी, आज भी यहाँ पर लास्ट में थोड़ी सी पुस्तकों को कवर कर लेते हैं। तो पहली है आज की हमारी उत्तराखंड के लोक वाद्य रचनाकार जुगल किशोर। नेक्स्ट चिपको आंदोलन पुस्तक, लेखक अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है संरक्षण और विनाश, लेखिका हो जाएंगी सरला बहन, ये मूल नाम पूछते हैं मिस कैथरीन हाइलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील, तो ये है दोस्तों बैजनाथ झील, जो है आपकी गोमती नदी पर, और ये बनाई गई आपकी जनवरी 2016। नेक्स्ट अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे, तो देखो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में थे आपके 11, और इसी में कुमाऊं क्षेत्र में पूछ लेंगे, ये होंगे 19, दोनों याद कर लेना। आगे चलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था, तो ये हुआ था खस के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, ये किया गया है गौरी गुरु शब्द का, किसके लिए, गढ़वाल के, और ये रघुवंश महाकाव्य में किया गया है कालिदास द्वारा, ये यहाँ पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को बोला जाता था, तो इसे बोलते थे दोस्तों यहाँ पर महाप्रतिहार। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, डायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछ लिया गया था
कि यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजा हैं इनके लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया है? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है एटकिंसन के द्वारा। इस वर्ड को सुन लो, एटकिंसन के द्वारा बोला गया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना? तो ये छीना गया है दोस्तों अजयपाल के द्वारा। नेक्स्ट है अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत हो चुका है, इसको यहीं पर करेक्ट कर लेना। आपको बता देता हूँ ये क्या है। यहाँ पर अगर डायरेक्टली ये पूछेंगे कि देवलगढ़ को अजयपाल ने कब राजधानी बनाया था, आंसर हो जाएगा 1512। और ये देवलगढ़ से यहाँ पर राजधानी श्रीनगर कब लेकर गया, आंसर होगा 1517। बस इसको ऐसे रिलेट कर लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक फैक्ट और नोट कर लो बस। देखो अजयपाल से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। जो श्रीनगर का दोस्तों यहाँ पर कालिका देवी मठ है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कालिका देवी मठ जो श्रीनगर में स्थित है, किसने निर्माण करवाया है, आंसर हो जाएगा अजयपाल के द्वारा। नेक्स्ट, पवार शासन में प्रचलित शब्द औताली था। तो ये एक प्रकार का टैक्स था, ये राजस्व कर था, इसको याद कर लेना आप। नेक्स्ट, लखन देव की मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो देखो ये भाषा या फिर लिपि कुछ भी कह लो, ये थी आपकी नागरी, और ये मुद्राएं बनी होती थी यहाँ पर तांबे की। नेक्स्ट, बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो देखो दोस्तों कहीं पर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर काफ़ी बुक्स में ये भी दिया है कि यार बलभद्र शाह ने धारण की है, लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि यार कल्याण शाह के नाम में ऑलरेडी यहाँ पर शाह लगा हुआ था। तो देखिए कल्याण शाह, मेरे हिसाब से तो कल्याण शाह होना चाहिए, लेकिन काफ़ी बुक्स में ये बलभद्र शाह दिया हुआ है। बाकी देखो ये जो शाह की उपाधि है, ये इनको यहाँ पर औरंगजेब ने दी थी। किसके अनुसार भक्त दर्शन के अनुसार यहाँ पर किसने दी थी, औरंगजेब ने शाह की उपाधि। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने शासनकाल में सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी? तो ये काम किया गया था यहाँ पर दोस्तों कल्याण शाह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया? अब देखो ये मारा गया है आपका ग्वालदम का युद्ध जो होता है 1581 में। ये डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? ये हो जाएगा रुद्रचंद का। बाकी देखो ये किसके मध्य होता है, यहाँ पर दूसरी तरफ से हो जाएगा आपका बलभद्र शाह। हाँ, बलभद्र शाह और रुद्रचंद की सेना के मध्य, जिसमें मुख्य सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ पर, शिव प्रसाद डबराल जी इस युद्ध की तिथि, यानी ये ग्वालदम युद्ध की तिथि क्या मानते हैं? ये BS नेगी का क्वेश्चन है। ये मानते हैं आपकी 1591। सिर्फ एक व्यक्ति मानता है ग्वालदम के युद्ध की डेट 1591, नाम है शिव प्रसाद डबराल। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो 1581 ही करना है। आगे, किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी? तो ये दी गई थी दोस्तों यहाँ पर ग्वालदम के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केहरदास एवं श्यामदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? अब देखो ये केहरदास श्यामदास इन दोनों का संबंध हो जाएगा चित्रकारी से। बाकी दरबार है ये फतेह शाह का। नेक्स्ट, किसने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की? अब शायद मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि यार गढ़वाल का शिवाजी बोला जाता है, यहाँ पर किसको, फतेह शाह को। अभी तुलना जो की गई है आपकी, ये है आपकी मतीराम के द्वारा। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किसके शासन काल, किस वर्ष में हुआ? तो देखो वर्ष की बात करेंगे 1823 में होता है। ओवरऑल टिहरी रियासत में 5 होंगे। पहला 1823 सुदर्शन शाह के द्वारा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर 1861, ये होता है आपका भवानी शाह के द्वारा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर 1873, ये होता है प्रताप शाह के द्वारा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर चौथा 1903 में, ये होगा कीर्ति शाह। और लास्ट होगा आपका 1924 किसके द्वारा, नरेंद्र शाह। तो ये 5 हैं बिल्कुल। देखो पिछले एग्जाम में क्या पूछा गया था कि विकेट बंदोबस्त में जो भूमि का प्रकार पूछ लिया था कि ये उपराव अव्वल या फिर 2M किस प्रकार की होती है। तो हो सकता है भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन बनता ही है, क्या पता इस बार टिहरी में आ जाए। तो ये सब याद कर लेना फैक्ट को। नेक्स्ट चलते हैं, सभासार ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो भाषा पूछ लेंगे ब्रिज भाषा। खंड पूछेंगे 7 सुदर्शन शाह के द्वारा। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक किसने बोला? तो ये बोला गया दोस्तों कवि भजन राय के द्वारा। न वकील न दलील किसके काल को कहते हैं? तो ये बोला जाता है यहाँ पर विलियम टेल के शासन काल को। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर द्वारा खोली गई? तो ये खोली गई है दोस्तों यहाँ पर लुशिंगटन के द्वारा 1841 में। एक खोली गई थी यहाँ पर देवप्रयाग में भवानी शाह के द्वारा। नेक्स्ट,
कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारत के किसी भी भाग में नहीं देखा, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, अच्छा है। ये लॉर्ड कैंपबेल ने बोला है कीर्ति शाह के लिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रमत नामक पत्र के देखो ये चले गया ऊपर, ये संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट, शांति सुरक्षा एक्ट किस राजा के समय में बना? तो ये बना यहाँ पर दोस्तों मानवेंद्र शाह के काल में। बाकी देखो ये अगर ये ऐसे नहीं आएगा तो दूसरी प्रकार से ऐसे आ जाएगा कि शांति रक्षा अधिनियम, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी घुमा के ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 1947 में यहाँ पर बनता है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। और हाँ देखो 1947 मैंने आपको बोल दिया, इसी में क्या हो जाता है, एक रिवॉल्ट होता है, सकलाना विद्रोह 1947 किसके टाइम पर? मानवेंद्र शाह। इसके अलावा एक और ही नोट कर लो, एक साल बाद 1948 क्या होता है? कीर्तिनगर आंदोलन, जिसमें यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी शहीद होती हैं, एक है आपके भोलूराम, दूसरे नागेंद्र सकलानी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी करना आप याद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पवार शासन में बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को कहते थे, तो ये क्या बोला गया है? रुड़िया। आगे, कृषि आमदनी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई है आपकी 21 जनवरी 2004। अगर इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ वर्ष की तरफ जाओगे तो ये जो किसान चैनल योजना है ये भी होता है आपको 2004 में। तो ये 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आगे, काश्तकार मेला लगता है, तो काश्तकार मेले की बात करेंगे चमोली जनपद। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मेला, बोरी मेला और हिमालय महोत्सव, ये चारों होंगे आपके चमोली। नेक्स्ट, माघ मेला, तो देखो माघ पूछ लेंगे या फिर महा, ये दोनों लगेंगे आपके उत्तरकाशी में। इसके अतिरिक्त लोसर मेला, सेलकू महोत्सव और नागराज देवता मेला, ये सब होंगे आपके उत्तरकाशी। नेक्स्ट है जुमली महोत्सव का आयोजन होता है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो जुमली महोत्सव पिथौरागढ़। इसके अतिरिक्त जाएंगे तो पुष्कर नाग मेला हो जाएगा, बेरी नाग और हाटकेश्वर उत्सव, ये सब होता है पिथौरागढ़। और हाँ इसी में एक नोट कर लो, और मिल्बू फेंक, ये मिल्बू फेंक है मेला, ये आधारित है आपके थीम पूछेंगे तो कृषि का मेला है एक। बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है? प्रॉपर प्लेस की तरफ जाएंगे हम द्वाराहट हो जाएगा, और जनपद की तरफ जाएंगे तो अल्मोड़ा। आगे चलें। राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों देहरादून। नेक्स्ट, यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान हो जाएगी देहरादून में 1960 से। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट भी हो चुका है आज का हमारा एंड। पसंद आया तो वीडियो को एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर आप सभी यहाँ पर बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।